आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। बिहार से दिल्ली की तरफ आ रही ट्रेन में बैठे यात्रियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी ये यात्रा भयावह रूप ले लेगी। यात्रियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी ट्रेन काल के रास्ते पर चल पड़ेगी। कोई कुंभ से लौट रहा था तो कोई अपनों से मिलने जा रहा था, लेकिन एक हादसे ने कुछ लोगों की जिंदगी की रफ्तार ही रोक दी तो कई लोग जख्मी हो गए। 3 फरवरी दिन रविवार सुबह करीब 3:58 पर बिहार के सहदेई बुजुर्ग में बड़ा रेल हादसा हुआ। सहदेई बुजुर्ग में जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस के 11 कोच पटरी से उतर गए। यहां तक कि इनमें से 3 कोच पूरी तरह से पलट गए हैं। इस हादसे में अब तक 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 29 लोगों के घायल होने की खबर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस घटना स्थल पर करीब 7 से 8 शवों को निकाला गया है। बता दें कि यह ट्रेन जोगबनी से दिल्ली आ रही थी। जानकारी के मुताबिक कि हादसे की वजह पटरी टूटी होना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि सीमांचल एक्सप्रेस के बोगियों के बेपटरी होने के कारण कई लोगों की जान चली गई। मैं सभी शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कामना करता हूं कि हादसे में घायल यात्री जल्द से जल्द स्वस्थ हों। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय स्तर पर हर संभव मदद दी जा रही है। वहीं इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इस रेल हादसे पर दुख प्रकट किया। रेलवे ने इस पूरे हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं रेलवे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। रेलवे के मुताबिक प्रभावित यात्रियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रेलवे की पटरी टूटी हुई मिली है, लेकिन अभी तक हादसे की वजह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हादसे में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के वक्त अंधेरा था, जिसके चलते हादसे के काफी देर बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाया। जहां 2 दिन पहले ही अंतरिम बजट आया है, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये साल भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे सुरक्षित रहा है। लेकिन 3 फरवरी सुबह तड़के जो रेल हादसा हुआ है उसने पूरे रेलवे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के रेल मंत्री बदल गए, लेकिन रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम पिछले 4 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हादसों की लंबी फहरिस्त निकल कर आती है। इनमें से कुछ पर अगर नजर डालते हैं तो अप्रैल 2018 में कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ था, जिसकी बड़ी वजह सामने आई थी। मानव रहित क्रॉसिंग को पार करने के दौरान एक स्कूली वैन ट्रेन से टकरा गई थी और इस हादसे में 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वहीं 13 मई 2018 की रात पटना कोटा एक्सप्रेस फैजाबाद के रास्ते से लखनऊ आ रही थी, जो बाराबंकी के पटरंगा रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हो गई थी। तीसरा हादसा इसी साल अक्टूबर महीने की 10 तारीख को हुआ। तब सुबह 4:45 बजे के करीब रायबरेली के हरचंदपुर स्टेशन के पास न्यू फरक्का एक्सप्रेस के इंजन समेत 8 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और 35 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ था उसने दिल दहलाकर रख दिया था। 19 अगस्त 2017 में इस हादसे ने 22 लोगों की जान ली थी और 156 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जाता है कि इस हादसे की वजह भी ट्रेन का पटरी से उतर जाना था। नवंबर 2017 में यूपी के चित्रकूट जिले में 3 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए थे। मई 2015 में यूपी के कौशाम्बी के सिराथू रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे। दिसंबर 2016 में कानपुर में फिर हादसा हुआ। इसमें 120 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मार्च 2015 को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 34 लोग मारे गए थे। रेल दुर्घटना के चलते ही सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था और उनकी जगह पीयूष गोयल को लाया गया, लेकिन दुर्घटनाओं पर लगाम नहीं लग सकी। हजारों लोग काल के मुंह में समा गए। परिवार को सांत्वना और मुआवजे का मरहम लगाया गया, लेकिन रेलवे के सिस्टम पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।
आखिर कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी। सवाल यह भी उठता है कि जो देश बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने देख रहा है, वो रेल की पटरी को कब दुरुस्त करेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन दबाएं नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।